पत्रिका 1956 में आरंभ हुए समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका विश्व के प्रमुख 50 समाचार पत्रों एवं भारत के प्रमुख 5 समाचार पत्रों में से एक हिंदी दैनिक समाचार पत्र है। वर्तमान समय में राजस्थान पत्रिका राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, गुजरात सहित देश के अनेक प्रदेशों से प्रकाशित हो रहा है। वहीं गुजरात में अहमदाबाद एवं सूरत से इसके 2 संस्करण प्रकाशित हो रहे हैं। आज हमारे साथ वेबिनार की श्रृंखला में मन पर लगाम कैसे लगाएं विषय पर वेबिनार में इसी समाचार पत्र समूह के माननीय, आदरणीय एवं पाठकों के हृदय पर राज करने वाले विश्व के प्रख्यात पत्रकार, लेखक, कलम के शेर, कलम के सिपाही, कलम के धनी, शेर राजस्थान एवं शेर हिंदुस्तान, वेद विज्ञानी एवं शब्दों के रचयिता, राजस्थान पत्रिका समूह के चेयरमैन एवं मुख्य संपादक माननीय डॉक्टर गुलाब कोठारी जी बतौर मुख्य अतिथि एवं वक्ता पारुल विश्वविद्यालय वडोदरा में संचालित डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पारुल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एवं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स सहित विश्वविद्यालय के विभिन्न विद्यार्थियों, फैकल्टी सदस्यों एवं देश के विभिन्न प्रदेशों एवं विश्व के अनेक देशों से जुड़े प्रतिभागियों, शोधार्थियों, मीडिया शिक्षकों, पत्रकार बंधुओं एवं शिक्षाविदों को मन पर लगाम कैसे लगाएं विषय पर संबोधित कर मन पर लगाम लगाने के गुर सिखाएंगे। वैसे तो डॉक्टर गुलाब कोठारी विश्व स्तर पर पत्रकारिता, साहित्य एवं वेद विज्ञानी के रूप में एक जाना पहचाना नाम है। फिर भी आप जैसे माननीय, आदरणीय एवं बड़े भाई साहब जी का परिचय देना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। प्रज्ञा पुरुष अपने ज्ञान और कर्म के आलोक से लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ऐसे मनीषी उस दुर्लभ हीरे की भांति है जिसकी आभा क्षितिज रेखा तक व्याप्त होकर दिव्य अनुभूति का सुख प्रदान करती है। ऐसे व्यक्तित्व जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी प्रतिभा की छाप छोड़ते प्रेम की प्रतिमूर्ति बन जाते हैं। स्वयं उन्हें भी अपार प्रशंसा, सम्मान और अगाध प्रेम ही प्राप्त होता है। इसके लिए स्वयं को बीज बनकर जमीन में गड़कर अपना अस्तित्व समर्पित करना होता है, नया वृक्ष बनने के लिए, ताकि उसके फल समाज को प्राप्त हो सके। डॉक्टर गुलाब कोठारी का व्यक्तित्व, कृतित्व ऐसा ही वर्षण कर रहा है। पत्रकार, संपादक एवं साहित्यकार, चिंतक के रूप में सुदीर्घ साधना का प्रत्येक सोपान यह प्रतिष्ठित भी करता है। उनकी कलम ने लोकतंत्र की संरक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए सदैव निर्भीक घोष किया है। सरकारें सुनवाई नहीं करती तो उनकी लेखनी लोगों का संबल और समाधान का पर्याय बन जाती है, जिसका पिछले साल उदाहरण जब तक काला तब तक काला भी रहा है। नेतृत्व का ऐसा गुण जनमानस को प्रेरित करने और समाज को स्वावलंबी बनाने की उनकी अनथक तपस्या का प्रतिबिंब है। उनके आह्वान पर हजारों हजार नर नारी वर्षा जल संरक्षण और पौधरोपण जैसे प्राकृतिक संधारण के संकल्प को साकार करते श्रमदान में जुट जाते हैं। उनके नेतृत्व में कन्या भ्रूण हत्या रोकने, खेती में रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग, संकर बीजों की खेती, सिंचाई में जल की अक्षम्य बर्बादी रोकने तथा पशु प्रबंधन की दक्षता बढ़ाने जैसे कई अभियानों की कथाएं प्रेरणा के अध्याय हैं। इससे जन जागरूकता वृद्धि के साथ ही कार्यविधियों में भी सकारात्मक परिवर्तन दर्ज हुए। जब राजस्थान में अकाल पड़ा तो कोठारी जी के एक मुट्ठी अनाज दान के आह्वान ने लाखों बच्चों को प्रेरित किया, जिन्होंने अभियान से भरपूर योगदान दिया। अनेक बोरे अनाज एकत्र हुआ, जिससे दुर्भिक्ष में अनेक गरीब भुखमरी से बचे। देश में करगिल युद्ध एवं सुनामी जैसे प्राकृतिक आपदा काल में कोठारी जी ने राजस्थान पत्रिका के माध्यम से असंख्य लोगों को, पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए आगे आने के लिए प्रेरित किया। सशस्त्र सेना में सेवा के दौरान राष्ट्र रक्षात्र पाक से 1971 में लोहा लेने वाला फौजी जब कलम का सिपाही बना तो उससे निश्चित साहित्य सरिता से न केवल भारतीय मानस पल्लवित हुआ है, बल्कि वैश्विक धरातल पर भी मौलिक चिंतन का प्रकाश हुआ है। योग दर्शन, अध्यात्म के विश्लेषक डॉक्टर कोठारी ने वेद विज्ञानी के रूप में प्राचीन भारतीय चिंतन का बोधगम्य स्वरूप अपने विभिन्न ग्रंथों में विश्व साहित्य जगत में प्रतिष्ठित किया है। वेदों के गूढ़तम सूत्रों का विज्ञान सरल स्वरूप उनके ग्रंथों में उद्घाटित होना उनकी अनंतम सिद्धि है। उनकी काव्यकृति में ही राधा में ही कृष्ण को ज्ञानपीठ के प्रतिष्ठित मूर्ति देवी सम्मान से नवाजा गया है। 11 भाषाओं में अनुदित कालजयी कृति मानस को स्वामी विष्णु तीर्थ सम्मान एवं आचार्य तुलसी सम्मान मिला है। कृष्ण तत्व की वैज्ञानिकता, ब्रह्म विवर्त आदि ग्रंथों में वैदिक सृष्टि विद्या का सार्वगर्भिक विवेचन है। वेद के विभिन्न सूक्तों के सरल एवं वेद विज्ञान आधारित भाष्य डॉक्टर कोठारी के गहन अध्ययन को रेखांकित करते हैं।
50 से अधिक ग्रंथों का प्रणयन कर चुके कोठारी जी की विभिन्न कृतियां विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में शामिल है। उनके ग्रंथ संवाद उपनिषद में अलौकिक एवं पारलौकिक संप्रेषण का वैदिक चिंतन, परक व्यवहारिक विवेचन, आधुनिक दौर का उपनिषद स्वरूप ही है। अक्षर यात्रा ग्रंथ में संस्कृत भाषा के स्वर व्यंजनों में वाक शक्ति की विशिष्टता को रेखांकित किया गया है। प्रतिष्ठित लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने उनकी निष्पक्ष निस्वार्थ रिपोर्टिंग के लिए उन्हें ग्लोबलाइज्ड ट्रेंड एंड मॉरल इम्प्रैक्टिस एंड पावर ऑफ आइडियाज विषय पर विशेष व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया था। इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन की भारतीय शाखा ने उन्हें एडिटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया। संयुक्त राष्ट्र संघ के पब्लिक इंफॉर्मेशन विभाग ने भी यूएनडीपीआई एनजीओ सम्मेलन में मानवाधिकारों पर पत्र वाचन हेतु आमंत्रित किया। इसके अतिरिक्त भी डॉक्टर कोठारी ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शांति सम्मेलनों में व्याख्यान दिए। डॉक्टर कोठारी को देश विदेश के कुछ नामी विश्वविद्यालयों और उच्च संस्थानों ने मानद और इमेरिटस प्रोफेसर की पदवी, डिलीट की मानद उपाधियां और अन्य सम्मान प्रदान किए हैं। ऐसा सम्मान डॉक्टर कोठारी सहित देश के कुछ गिने चुने मीडिया को ही प्राप्त हुआ है। डॉक्टर कोठारी की उपलब्धियों पर भारतीय विद्या भवन ने नई दिल्ली में एक 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें अनेक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शोधकर्ताओं ने उनकी अकादमिक उपलब्धियों पर चर्चा की। उन्होंने डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की उपाधि नीदरलैंड की इंटरकल्चरल ओपन यूनिवर्सिटी से उनके शोध ग्रंथ न्यूज़पेपर मैनेजमेंट पर 1995 में प्राप्त की। यह शोध प्रबंध पुस्तक रूप में प्रकाशित हो चुका है तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों में पत्रकारिता के विद्यार्थियों द्वारा संदर्भ ग्रंथ के रूप में उपयोग में लिया जा रहा है। इसी विश्वविद्यालय ने 2002 में बॉडी माइंड इंटेलेक्ट शोध प्रबंध पर डॉक्टर कोठारी को डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की डिलीट की मानद उपाधि से नवाजा। इसी तरह पेजारो इटली की ओके लिब्रा मिकायो योगा यूनिवर्सिटी ने जुलाई 2017 में उनके योग और भारतीय दर्शन पर अध्ययन विषयक शोध पर डिलीट ऑनर कॉजा की उपाधि प्रदान की। डॉक्टर कोठारी को उनके प्रसिद्ध शोध ग्रंथ न्यूज़पेपर मैनेजमेंट पर यूनिवर्सिडad अजटीगा मैक्सिको तथा यूनिवर्सिडad सेंट्रल डी निकारागुआ ने अप्रैल 2014 में पीएचडी की उपाधि दी। इन दोनों विदेशी विश्वविद्यालयों ने ये डॉक्टर कोठारी जी को नीदरलैंड के आईसीओयू के साथ उनके ड्यूअल डिग्री कार्यक्रम के करार के तहत प्रदान की। मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय उदयपुर, जनार्दन नागर राजस्थान विद्यापीठ यूनिवर्सिटी उदयपुर सहित अनेक विश्वविद्यालयों ने डिलीट की मानद उपाधियों से आपको सम्मानित किया है। जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विद्यालय ने कोठारी जी को विद्यावाचस्पति की मानद उपाधि से अलंकृत किया है। वे जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विद्यालय से संबद्ध वैदिक अध्ययन एवं शोध पीठ संस्थान के अध्यक्ष हैं। वैसे तो डॉक्टर गुलाब कोठारी विश्व स्तर पर पत्रकारिता साहित्य वेद विज्ञानी के रूप में जाना पहचाना नाम है। इसी परिचय के अंतर्गत मैं कहना चाहूंगा कि माननीय डॉक्टर गुलाब कोठारी जी का यह परिचय तो मात्र एक वानगी है। यदि आपके संपादन लेखन संबंधी कार्यों पर शोध किया जाए तो सैकड़ों शोधार्थियों की पीएचडी एवं डिलीट भी नाकाफी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब पारुल विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट माननीय डॉक्टर देवांशु पटेल सर से हृदय निवेदन करता हूं कि वे भी आज के वेबिनार के मुख्य अतिथि डॉक्टर गुलाब कोठारी जी के स्वागत उद्बोधन में अपने विचार व्यक्त करें। माननीय डॉक्टर देवांशु पटेल सर, नाउ आई रिक्वेस्ट यू सर। नमस्ते कोठारी साहब एंड नमस्ते जो भी लोग अभी हमारे वेबिनार में जुड़े हुए हैं। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा हिंदी में बात करूं, हिंदी और अंग्रेजी में दोनों मिला के बात करूं। पहले तो कोठारी साहब के बारे में तो मैं पहले से जानता ही था। आपने काफी सारा विस्तृत उनका बायोडेटा और उनका इंट्रोडक्शन सब ऑडियंस के लिए दिया है, लेकिन मैं तो पहले से जानता था क्योंकि राजस्थान पत्रिका के साथ पारुल यूनिवर्सिटी काफी समय से जुड़ा हुआ है और क्योंकि हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा एडवर्टाइजिंग मीडियम है राजस्थान पत्रिका। हर साल राजस्थान से 400 से 500 बच्चे राजस्थान से पारुल यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं, तो पत्रिका के साथ काफी टाइम से हम इसी कारण से जुड़े हुए हैं। और ना कि केवल राजस्थान, लेकिन जैसे ऑल इंडिया प्रेजेंस राजस्थान पत्रिका का है तो उसका भी काफी बेनिफिट हमें हर साल मिलता है एज अ प्रसार माध्यम के तौर पे। और आज हमारा मैं कहूँगा एक गर्व हो ऐसा एक समय है कि कोठारी साहब खुद हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये हमारे लिए बहुत ही मतलब आई वुड से वी आर वेरी लकी टू हैव हिम
क्योंकि उनके जैसे आदमी को पूरा 1 घंटा निकालना और बच्चों के साथ बात करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि काफी सारा काम रहता है, काफी सारे चीजें आपको देखनी होती है। एडमिनिस्ट्रेशन पेपर की एक अलग बात है, काफी सारी चीजें जो रहती है वो उसको डील करने में काफी समय निकल जाता है, और ऐसे समय में 1 घंटा निकालना काफी बड़ी बात है और हम इसको बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं सर। आज हमारी यूनिवर्सिटी के करीबन 30,000 बच्चे हैं और 4,000 स्टाफ हैं, वो आपका वक्तव्य सुन पाएंगे। और आज जो हमने टॉपिक पसंद किया है, मन पर लगाम कैसे लगाएं, मैं मानता हूं कि अभी जो परिस्थिति से हम सब लोग गुजर रहे हैं, वो परिस्थिति में मन पे लगाम लगाना काफी मुश्किल है। और ऐसे समय में आपके तरफ से जो हमारे स्टाफ मेंबर हैं, हमारे बच्चे हैं, उनको अगर मार्गदर्शन मिलेगा तो उसका काफी महत्व रहेगा। हम यहाँ पे पारुल यूनिवर्सिटी में सर अभी 600 बेड का कोरोना का हॉस्पिटल चला रहे हैं और अभी करीबन 100 आईसीयू बेड हमारे यहाँ पे है। रोज 70-80 पेशेंट हमारे वेंटिलेटर पर रहते हैं और अभी कोरोना की परिस्थिति में काफी सारे डेथ्स हो रहे हैं, आप जान रहे हैं, ऑक्सीजन के प्रॉब्लम्स है, तो बहुत तकलीफों में से लोग गुजर रहे हैं। फिर वो बड़ौदा के बच्चे, बड़ौदा के लोग हो या तो फिर भारत के कोई भी कोने के लोग हों, सभी लोग बहुत ही तकलीफ में से गुजर रहे हैं। और ऐसी तकलीफों के अंदर कैसे इस परिस्थिति को डील किया जाए, कैसे अपने मानसिक परिस्थिति को कंट्रोल में रख के, बैलेंस में रख के जो परिस्थिति हमारे सामने उसके साथ डील किया जाए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 महीने से, मैं खुद भी एक डॉक्टर हूँ, हम यहाँ पे हॉस्पिटल चलाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि न केवल ये जो पेशेंट्स हैं और उनके रिलेटिव्स हैं, बट हमारे डॉक्टर्स और हमारे पैरामेडिकल स्टाफ की मानसिक परिस्थिति भी बहुत ही चैलेंजिंग है। क्योंकि ऐसे एनवायरनमेंट में काम करना, लोगों की जो आशाएं होती है उन पे पूरा होना, ये बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। तो ऐसे समय में आप जैसे विद्वान श्रोता की तरफ से बच्चों को सुनने को मिलेगा, वो उनके लिए भी बहुत ही सौभाग्यपूर्ण रहेगा। तो मैं फिर से मैं पारुल यूनिवर्सिटी की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने समय निकाला और आप हमारे बच्चों और हमारे स्टाफ के साथ बात करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर, ऑनरेबल प्रेसिडेंट सर। विषय चयन, मन पर लगाम कैसे लगाएं, यह कोई साधारण विषय नहीं है। वेदों की ऋचाएं, पुराणों एवं उपनिषदों में उल्लेखित अनेक कथाएं इस बात की साक्षी हैं कि बहुत से तपस्वी भी मन पर लगाम नहीं लगाने के कारण भोग विलास के रास्ते पर चल पड़े एवं मृत्यु उपरांत उन्हें पुनः मनुष्य योनि में कर्मों के भोग भोगने के लिए लौटना पड़ा। अतः इस विषय का चयन परमात्मा की प्रेरणा से हुआ है। वर्तमान समय में जहां पर कोरोना बेलगाम हो चुका है, वहीं दूसरी ओर कोरोना पर लगाम लगाने के लिए मन पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। यदि आम जन मन पर लगाम लगाने में जितना कामयाब होगा, कोरोना पर भी उतना ही जल्दी लगाम लग जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः मैं अब डॉक्टर रमेश कुमार रावत, प्रोफेसर इन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, पारुल विश्वविद्यालय बड़ौदा गुजरात, माननीय आदरणीय डॉक्टर कुलाब कोठारी जी के कोटि नमन कर हृदय के अंतःस्थल से सविनय विनम्र निवेदन करता हूं कि इस वेबिनार में देश के कोने कोने से अपितु विश्व के अनेक देशों से जुड़े प्रतिभागियों को भी मन पर लगाम लगाने के तरीके बताएं, जिससे कोरोना पर तो लगाम लगे ही, इसके साथ ही अनेक मन मानसिक बुराइयों, गाहे बगाए, चेतन, अर्धचेतन एवं अवचेतन मन में विराज जाती हैं, उन पर भी लगाम लगा सके। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय श्री गुलाब कोठारी सर से, रिक्वेस्ट यू सर, प्लीज एनलाइट टू अस, हमारा मार्गदर्शन करें आज के वेबिनार के विषय पर, मन पर लगाम कैसे लगाएं। नमस्कार। नमस्ते सर। डॉक्टर देवांशु पटेल जी, प्रोफेसर एम.एन. पटेल जी, प्रोफेसर रमेश रावत जी और सभी विद्यार्थी, शिक्षार्थी मित्र, मैं मूलतः पत्रकारिता को आधार बनाकर कुछ बोलना चाहता हूँ, क्योंकि विषय तो कम्युनिकेशन जिंदगी में हर आदमी का है। हम कम्युनिकेशन के बिना एक क्षण भी नहीं जीते, इसलिए आधार बनाया डिपार्टमेंट के हिसाब से मैंने पत्रकारिता को। लेकिन इसमें चूंकि सारी अभिव्यक्तियां मानव मन की ही है, अगर हम उसको उस संदर्भ के साथ जोड़ते चले जाएंगे
तो मूल विषय से हम कभी हटेंगे नहीं। भारत में पत्रकारिता कभी थी नहीं, न कागज था, न प्रेस था, न पैसा था, न एजुकेशन थी, न भौतिकवाद था। हम केवल अध्यात्म के ऊपर केंद्रित रहे। इसको हमें मूल में समझना चाहिए। हमारा जीवन प्रकृति से जुड़ा हुआ था, मानवीय मूल्यों से जुड़ा हुआ था और पुरातन ग्रंथों से जुड़ा हुआ था। ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेशन नहीं था, लेकिन वो जितना भी था वो भी मानव मूल्यों का, प्रकृति का, अध्यात्म का ही था। आज हम जिनको कथकली कह रहे हैं, यक्षगानम कह रहे हैं या गौरी कह रहे हैं, ये सारे मूल में नृत्य नाटिकाएं थी। मंदिरों के अंदर इनका अभ्यास होता था, प्रदर्शन होता था, लेकिन इनमें जो संदेश थे सारे वो मानव मूल्यों के थे। बस यही हमारे यहाँ मूल में, आप इसको संप्रेषण कहिए, सोशल कम्युनिकेशन कहिए, हजारों साल से जो हम वेद और पुराणों की जो श्रृंखला थी वो ज्ञान इनके माध्यम से आगे से आगे नई से नई पीढ़ी के साथ बढ़ता चला गया। आज ये एक अपने आप में प्रोफेशन बन गया। आज हुआ क्या, लेकिन उसका फर्क कहाँ आया कि ये जो प्रोफेशन बना ये पेट भरने के लिए प्रोफेशन बन गया। उसका जो गोल है वो गोल बदल गया। इसमें अब जो पहले सेंटिटी थी, पवित्रता थी अध्यात्म की, अब इसमें से वो सेंटिटी वर्ड बाहर निकल गया। सबसे जो बड़ी बात है वो ये है, और साधन शुद्धि बाहर निकल गई। पत्रकारिता अब समाज का अंग, एज एन इंडिविजुअल अगर हम देखें तो पत्रकार समाज से कट गया। वो अकेला रहता है, अकेला जी रहा है, क्योंकि उसके मन में अब वो जो संघर्ष करने की ताकत थी, उसका जो उद्देश्य था समाज के लिए संघर्ष करने का, समाज की तकलीफों को उजागर करने का, सरकार से लड़ने का, जनता की समस्याओं को दूर करने का, वो सब अब वहां से बाहर निकल गया। अब वो ये हमारे भी संविधान में चौथा प्रहरी रोजगारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रहरी था, लोकतंत्र का प्रहरी बना, पर आज बाहर निकल गया। आज अगर हम देखते हैं तो वो भी चौथा स्तंभ बनना चाहता है, सरकार के साथ जुड़ना चाहता है, तो उसकी जो प्राथमिकताएं थी, सामाजिक प्राथमिकताएं थी, वो करीब करीब समाप्त हो गई। इसको हमें सचमुच समझना चाहिए कि जो जनता की बातों को सरकार तक ले जा रहा है, सरकार की योजनाओं को जनता तक ला रहा है, उसकी भूमिका का निर्धारण कर रहा है, वो भूमिका, उसका नुकसान क्या हुआ कि आज का जो पत्रकार है उसको लोकल भूगोल की जानकारी नहीं, इतिहास की जानकारी नहीं, पॉलिटिकली हिस्ट्री की जानकारी नहीं, संस्कृति, खान पान, रिवाज, किसी चीज की जानकारी नहीं है, तो वो एक पराये आदमी के जैसे उस शहर में रहकर पत्रकार बना हुआ है। तो मेरा पहला सवाल यही आता है, तकलीफ कहाँ हो गई? वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? जिसका वो प्रतिनिधि बन रहा है उसको जानता ही नहीं है। अगर वो जान जाएगा जब तो कोई तकलीफ नहीं होती। देखिए, तो पाठक, दूसरा उसके पास संदेश, और तीसरा वो पत्रकार। तीन बेसिक फंडामेंटल फैक्टर्स हैं आपके कम्युनिकेशन में, चाहे वो जिंदगी का हो, चाहे प्रोफेशन का हो, चाहे जर्नलिज्म में देखें हम। लेकिन आज का जो पत्रकार है वो पाठक को भी नहीं जानता, क्योंकि उसका ध्यान अब पाठक की तरफ रहा ही नहीं है। समाचार लिखते समय उसको पाठक की शक्ल कभी याद नहीं आती कि वो किसको लिख रहा है, क्यों लिख रहा है, क्या कहना चाहता है। पाठक से वो उम्मीद वापस क्या करना चाह रहा है कि मेरी लाइनों को पढ़ने के बाद वो कैसे बिहेव करेगा समाज में। ये हमारे शिक्षा से भी निकल गया। हमारी शिक्षा में शरीर रह गया, हमारी शिक्षा में बुद्धि रह गई, तो हमारी शिक्षा से मन बाहर निकल गया, हमारी शिक्षा से आत्मा का प्रश्न बाहर निकल गया। तो आदमी को हम मानव कहते हैं मन के कारण, मन के विकास के कारण, जो दूसरे प्राणियों में नहीं होता, मानव में होता है।
और शिक्षा में से ये बाहर निकल गया, तो पत्रकारिता में से भी सही पूछे तो ये पूरा का पूरा बाहर निकल गया। उसका नुकसान क्या हुआ कि आदमी पैदा हुआ जब तो पूरा आदमी था, लेकिन शिक्षा में आने के बाद वो अधूरा आदमी बन गया। उसके जीवन में से मन और आत्मा के जो धरातल के मूल तत्व थे वो सुप्त हो गए, उनकी चर्चाएं जीवन में से गायब हो गई। ये सबसे तो अब वो देश के निर्माण में कैसे भूमिका अदा करेगा, समाज के निर्माण को वो कैसे अपनी नेतृत्व के साथ भूमिका दे पाएगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न हो गया। तो यहाँ मानव मन को अगर हमें समझना है, मानव मन तो उसके बिन, क्योंकि जिंदगी का आधार मन है। मेरी जिंदगी की जितनी इच्छाएं हैं, जिंदगी के मेरे जितने सपने हैं, वो सब मन में पैदा होते हैं। और मन के बारे में पढ़ाया कुछ नहीं जाता, घर में मन की चर्चा समाप्त हो गई। तो मैं इस मन को जो हर इंद्रिय के साथ हर क्षण में बदल रहा है, जिसको हम चंचल कह रहे हैं, एक जगह टिकता नहीं है, उसको हम कैसे नियंत्रण में रखें, हम तो जान ही नहीं सकते। हमको मन का स्वरूप का भी मालूम नहीं है, कैसे काम करता है ये भी मालूम नहीं है। मन वाइब्रेशन से चलता है, ये भी हमको नहीं मालूम। आज हम प्रार्थना करते हैं, मंदिर में जाते हैं, सामने पत्थर की मूर्ति खड़ी है और हमको मालूम है कि हम उससे बात करेंगे, वो सुनेगी। ये संदेश कहाँ से आ रहा है? आज का पढ़े लिखे व्यक्ति में ये संदेश आसानी से भीतर नहीं जाता। और अगर ये संदेश जा सकता है तो हमारी बाकी सारी मन की अवधारणाएं, मन की शक्तियां हम उपयोग में लेने लायक बना सकते हैं। तब और उसके लिए क्या जरूरी है? खुद का चिंतन जरूरी है, आत्मचिंतन जरूरी है, अपने बारे में, अपने स्वरूप के बारे में विचार करना जरूरी है। और अगर आप अपने बारे में बात नहीं कर सकते, अपने आप से बात नहीं कर सकते, अपने आप को जानते नहीं हैं, तो दूसरों को भी नहीं जान सकते। ये भी एक पहला सिद्धांत है कुदरत का। हम सब कुदरत के लोग हैं, पैदा किए हुए लोग हैं। हम सब एक पेड़ के पत्ते हैं। तो हमारी भाषा कॉमन होनी चाहिए, कहीं ना कहीं कॉमन होनी चाहिए। और वो कॉमन जो भाषा हमारी है वो शब्दों से नहीं पैदा होती, मौन से पैदा होती है, इशारों से, संकेतों से पैदा होती है। ये पुराने जितने भी ये माध्यम थे, कथकली जैसे, कई शब्द नहीं थे, मौन थे, इशारे थे, इंगित थे। मन की भाषा, मन के लिए शब्द नहीं चाहिए। लेकिन जो बड़ी बात समझने की है कि पत्रकार को सबसे पहले, या हम पत्रकार न कहे, हम हर आदमी को जब किसी दूसरे से बात करें, जब दूसरे को अपने मन की बात समझाना चाहें, तो पहली जरूरत क्या है, उसको मैं सम्मान दूं। मंदिर में अगर मैं पत्थर की मूर्ति को सम्मान दे सकता हूं, ये जानते हुए भी कि वो बोलेगी नहीं, जवाब नहीं देगी, सुनेगी नहीं सुनेगी, ये भी मुझे मालूम नहीं है, वहां तक फिर भी मैं उसके आगे हाथ जोड़ता हूं, प्रार्थना करता हूं, कुछ मांगता हूं। फिर मैं इंसान के आगे अच्छा व्यवहार नहीं कर सकता? ये तो उसी की संतान है, हम सब मिलकर के उसी ईश्वर की संतान है जिसको आप पत्थर के रूप में पूज रहे हैं। कम्युनिकेशन का एक ही सिद्धांत है जीवन में, चाहे कहीं भी हो आप, यू मस्ट लर्न टू रिस्पेक्ट द पर्सन यू आर एड्रेसिंग। बस अगर ये समझ में आ गया, देन यू आर द विनर। इसको अंदर, मन के अंदर बिठा लें कि जिससे मैं बात कर रहा हूं उसको ही मैं उस पत्थर की मूर्ति की तरह ईश्वर मान लूं कि मैं ईश्वर से बात कर रहा हूं। बस, और कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए उसके अलावा।
आपका हर शब्द फूल बनेगा, आपकी हर बात प्रार्थना बनेगी, तो सामने वाला ईश्वर नाराज कैसे हो सकता है? फिर आपसे प्रसन्न क्यों नहीं होगा? हमको इस बात को इस तरह से देखना पड़ेगा। हम पत्रकारों को यही सिखाते हैं कि पाठक आपका भगवान है। हमारे यहाँ का दुकानदार जानता है कि ग्राहक मेरा भगवान है। हमारे यहाँ का जनप्रतिनिधि जानता है कि मतदाता मेरा भगवान है, और उनको राजी करने के लिए सारे प्रयास किए जाते हैं। पर आज का जो पत्रकार है उसको पाठक को भगवान मानने की जरूरत नहीं लगती, और यही कारण है कि वो आप झूठे खबरें भी दे सकता है, जिसको आप फेक न्यूज कहो, पेड न्यूज कहो, प्रोपेगेंडा कहो, वो कुछ भी दे सकता है, पाठक का अपमान कर सकता है। जैसे आज आपके जनप्रतिनिधि बहुत सारे अपने मतदाताओं का अपमान करते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, उनकी मदद के बजाय उनका नुकसान कर रहे हैं, आप अपना उल्लू सीधा करते हैं। ठीक ऐसे कैसे आज का पत्रकार अपने पाठक को सम्मान करना भूल चुका, भूलता जा रहा है, बल्कि आप उसको यूं कहिए, क्योंकि उसको अपनी सार्थकता की चिंता नहीं है, उसको अपनी साख की चिंता नहीं है, भले बुरे की उसको अब चिंता नहीं है। उसको चिंता केवल अपने पेट की रह गई, या जिस प्रतिष्ठान में वो काम करता है उस प्रतिष्ठान के स्वार्थ पूर्ति की चिंता उसके पास रह गई। जबकि मैं समझता हूं कि क्या आप अच्छे इंसान बने, अच्छे पत्रकार बने, दो ही बातें मुख्य रूप में ध्यान में रखने की होती है कि एक तो आप जो भी बनना चाहते हैं, क्यों बनना चाहते हैं? पत्रकार भी बनना चाहते हैं तो आपके सामने ये सवाल बिल्कुल स्पष्ट, इसका उत्तर स्पष्ट होना चाहिए कि क्यों बनना चाहती हूँ। ये मुझे पेट भरने के लिए यहाँ आना है, मुझे कोई अभिव्यक्ति करनी है, मुझे कुछ समाज के लिए करके दिखाने की बात है, मेरे सामने कोई अभियान है, मेरे कुछ सपने हैं जहां मैं समाज के लिए कुछ भूमिका निभाना है, मुझे कुछ तो आपका उद्देश्य होगा। वो उद्देश्य आपके ललाट पर बिल्कुल क्लियर कट लिखा रहना चाहिए। हम तो जब कॉलेज में थे हमारे सामने बड़ी समस्या थी, जब किसी कोर्स में नंबर नहीं आए तो लोग बीजीएमसी करते थे। पहले मतलब छठे हुए जब आपको टाइम पास करने के लिए बीजीएमसी किया जाता था, तब वो पत्रकार कैसे बनेंगे? पत्रकार बनने के लिए केवल बीजेएमसी नहीं, विद्वान लोग चाहिए, मनीषी लोग चाहिए, जो बहुत गहन चिंतन करने की क्षमता रखते हैं। आज तो ग्लैमर है, टीवी का पत्रकार को देखो जमीन पे पांव नहीं रखता हो, तब उसको हम ये उम्मीद करेंगे कि वो कर्म को पूजा कहेगा या कहेगी। अंग्रेजी में भी तो आप कहते हो वर्क इज वर्शिप का, फिर क्या मतलब हुआ इसका? जब तक मैं अपने आप को सरेंडर करना नहीं सीख जाऊं, जब तक मैं सामने वाले को महत्वपूर्ण मानना नहीं सीख जाऊं, मानव को मानव से जोड़ने की भावना जब तक मेरे मन में नहीं आएगी, मैं संप्रेषण नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। किसी भी तरह से समझ लीजिए आप, मुझे उस व्यक्ति को केंद्र में रखकर बात करनी पड़ेगी। अगर मैं अपनी तारीफ करूंगा तो कोई व्यक्ति मेरे पास दोबारा नहीं आएगा बात करने के लिए, और अगर मैं सामने वाले की ही बात करूंगा तो जल्दी ही लौट के आएगा कि मेरे पास कोई तो है मेरी बात को सुनने वाला। ये भी तो एक प्रकृति का न्याय है। यानी पाठक का हित हो, सामने वाले का हित हो, तो सब आपकी बात को सुनेंगे। राजस्थान पत्रिका की जो अभी आप रावत साहब बता रहे थे कि कितने अभियान, अमृतम जलम जैसे अभियान इस गर्मी में 45 और 50 डिग्री की उस गर्मी में, छोटे बड़े बूढ़े औरतें बच्चे सब गांव के गांव लाखों आदमी कैसे मिट्टी तालाब की खोदने के लिए बाहर काम करते आ जाते हैं। विश्वास जिंदगी का एक सूत्र है, विश्वास। मंदिर में जा रहे हो तो विश्वास से जा रहे हो, घर में रिश्ता कोई है तो विश्वास का है, व्यापार के अंदर जो काम हो रहा है वो भी विश्वास के साथ आगे बढ़ता है। विश्वास पहली शर्त है आदमी को जोड़ने की, और अगर आदमी के मन में आपके प्रति विश्वास आ गया
तो आप जो कहेंगे वो आदमी आपके साथ खड़ा होकर करने को तैयार हो जाएगा। ये हमें मन की बड़ी भूमिका को समझने का छोटा सा सूत्र है। पर हमारे पत्रिका के तो कोई भी सामाजिक सरोकार आप उठा के देखें तो आपको लाखों ही लाखों लोग मिलेंगे जुड़े हुए। ऐसा नहीं है कि कोई फाइलों का पेट भरने के लिए पुदीने के लिए लोग आए होंगे, नहीं आते हैं। आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊं कि आज अखबार सुबह घर में अगर आधा घंटा लेट पहुंचता है तो जो ग्राहक है वो बेचैन हो जाता है, क्यों नहीं आया अखबार वाला। वो घर के बाहर चक्कर लगाता रहता है, मेरा दिन शुरू नहीं हुआ। जो टाइम एक जमाने में गीता रामायण महाभारत कुरान पढ़ने का था, आज उस टाइम में वो आदमी राजस्थान पत्रिका पढ़ता है और पूरे विश्वास के साथ पढ़ता है। यहाँ हमारे हाई कोर्ट के तक के जज पत्रिका की खबर पर इतना भरोसा करते हैं कि वे उन खबरों को रिट मान करके और नोटिस जारी कर देते हैं। विश्वास 24 कैरेट का उस तरह का है और वही उसको बनाने के लिए पूरी उम्र तपस्या चाहिए। विश्वास अपने आप पैदा नहीं हुआ करता, तपना पड़ता है उसके लिए। समाज आपको कई जगह टेस्ट करता है, हर जगह क्वालिटी की। आप पाठक का सम्मान क्या है? अखबार की क्वालिटी, पाठक की आवश्यकता, पाठक का सम्मान। आज पत्रिका में एक भी बात या एक भी लेख कहानी खराब निहाल की नहीं जा सकती। जो छपता है उनको भी 21,000 रुपये तक का इनाम मिलता है जो श्रेष्ठ होती है, ताकि पाठक के हाथ में श्रेष्ठ ही जाए। विश्व को जोड़ना है तो पत्रिका विश्व स्तर पर भी पत्रकारिता के बड़े सबसे बड़े पुरस्कार देती है। 11,000 डॉलर के पुलित्जर प्राइज से बड़े पुरस्कार है, गुणवत्ता के लिए देता है। पाठकों का सम्मान मानकर इसको मानकर दिया जाता है। समझने की बात तो ये है। आप एक उदाहरण लिखें, आप किसी को चिट्ठी लिख दो, आप किसी को अखबार में आप खबर लिखो, किसी को पत्र लिखो, तब आप देखो सबसे पहले आपको तो ये तो सोचना ही पड़ेगा कि क्या लिखना है, क्यों लिखना है, आपका उद्देश्य क्या है, क्या परिणाम आप उसमें ढूंढ रहे हैं। तब क्या होगा कि आप जैसे जैसे एक एक लाइन लिखेंगे तब आपको पढ़ने वाले का चेहरा आपको दिखता चला जाएगा कि मेरी इस लाइन को पढ़ के उसके चेहरे पर क्या प्रतिक्रिया आएगी। आप इसको इस तरह से समझना, क्यों कि वो आपका भगवान है। आप जो लिख रहे हो ये उसके ऊपर फूल चढ़ा रहे हो, इसको आप इस तरह से समझना। तो जैसे 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 आप लिखते जाएंगे उसका चेहरा उस कागज पे उतरता चला जाएगा। अब आप समझो ये कितना महत्वपूर्ण काम है, कितना पवित्र काम है। ये बहुत बहुत मैं कहता इस देश की अगर परंपरा की कोई जड़ में कोई जान है, प्राण है, तो वो ये प्राण है। आपकी भावना कितनी प्रबल है उन वाक्यों में, उन शब्दों में। वो भावनाएं जब वो व्यक्ति पढ़ रहा है, वो पाठक खबर पढ़ेगा या जो आपका पत्र पढ़ने वाला है वो पढ़ रहा है उसको, तो एक एक लाइन पढ़ते पढ़ते आपकी शक्ल उसको दिखती चली जाएगी। आपकी वो भावनाएं जो शब्दों में आपने डाली थी वो उसके कान में गूंजती चली जाएंगी, सुनता चला जाएगा। तो शब्द महत्वपूर्ण नहीं है, भाषा महत्वपूर्ण नहीं है, उसके ऊपर जो आपका मन जुड़ता हुआ सवार होकर के जा रहा है और उस पढ़ने वाले के मन तक पहुंच रहा है, वो महत्वपूर्ण कड़ी है। अच्छा, आप दिमाग से बढ़िया लिख दीजिए, आदमी पढ़ के फेंक देगा, उसको लगेगा यार ये तो मैंने वहां भी पढ़ी थी, उसने भी ऐसा कहा था, इसने वहां से नकल कर लाया, 40 चीजें खोट निकालेगा। पर आप मन से लिखें, उसमें कोई खोट कभी भी निकाल ही नहीं पाएगा। आप इसको समझ लें, माँ की संतान के साथ का रिश्ता समझ लें, वो मन का रिश्ता है, पिता का रिश्ता बुद्धि का रिश्ता है। माँ के रिश्ते में कहीं कोई बच्चे को खोट नजर नहीं आ सकती, न माँ को खोट नजर आ सकती है। तो आपके लिखी हुई चीजों में अगर आपका मन है, पूर्ण मनोयोग से अगर आपने लिखा है, भावनात्मक ढंग से अगर आपने लिखा है, प्रार्थना मान करके आपने लिखा है,
तो वो मन आपका उन अक्षरों पे सवार होते होते उस व्यक्ति के मन पर पहुंचेगा। शरीर की भाषा शरीर समझता है, बुद्धि की भाषा बुद्धि समझती है, मन की भाषा मन समझता है। आपके बुद्धि की भाषा मन नहीं समझेगा। आपको मन से ही काम लेना पड़ेगा, उसको ही कलम में जोड़ना पड़ेगा, तब ही वो मन को छू सकती है, नहीं तो नहीं छू सकती। मन को छूने के बाद जब सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं तब रूपांतरण शुरू होता है, तब आपके संदेश की ग्राह्यता शुरू होती है और उसके बाद समाज का रूपांतरण संभव हो पाता है। अभी तक हमको ऐसा कभी नहीं लगा कि हमारे लिखे हुए की कभी कोई एडवर्स प्रतिक्रिया हमारे सामने सुनने को मिली हो। हमको कभी नहीं हुआ ऐसा। जो लिखा वो मन से लिखा, लोगों के मन तक पहुंचा और कारवां बढ़ता गया। इसको मन को अगर समझना, सिर्फ वही समझना पड़ेगा, बाकी आपको मन को नहीं समझ पाएंगे। और उसका अर्थ क्या है कि आप और पढ़ने वाले दो नहीं हैं। आपके मन, ये विचार आपको समझ लेना चाहिए। जैसे कि अभी मैं कह रहा कि हम सब एक पेड़ के पत्ते हैं, चाहे इस कोने के ऊपर लटक रहे होंगे या उस कोने पे लटक रहे होंगे, सबको उसी ईश्वर ने बनाया। आप इसको फिर वहां देखें तो मन के धरातल पर हम सब एक हैं। शरीर अलग होगा, दिमाग अलग होगा, जात पात अलग होगी, लेकिन जैसे हम आत्मा की तरफ मुड़ेंगे वहां हम सब एक हैं। हम सब एक दूसरे के दर्द को समझ सकते हैं, क्योंकि जो आपका दर्द है वही मेरा दर्द है। तब मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा, जिस चीज से मुझे दुख पहुंचता है मैं आपको वो दर्द कभी भी पहुंचा नहीं सकूंगा। तो अब समझिए, आपका लिखा हुआ आपके लिए प्रार्थना बन गया, सामने वाले के लिए प्रार्थना बन के जा रहा है। ये जो रिलेशनशिप है, इसको हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, कि सामने वाले के मंदिर में, मन मंदिर में आप खुद अपने मन को लेकर अक्षरों पे सवार होके पहुंचे। वहां जो आपका आदान प्रदान है वो भक्ति है। आप जिसको पत्र लिख रहे हो उसके भी आप भक्त हो, जिसके लिए समाचार लिख रहे हो उसके भी आप भक्त हो। आपको समझ में पड़ेगा कि मेरा ये समाचार पढ़ के उसके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा या नहीं आएगा। इसलिए मन की धारा को समझने के लिए पहले खुद अपने यहाँ से शुरू करना आवश्यकता है। जब लिखें, जब बात करें, सकारात्मक हो, प्रार्थना के रूप में हो, देश के विकास को ध्यान में रखकर होनी चाहिए। और ये हमारा एक उत्तरदायित्व है कि हम हर व्यक्ति के विकास में योगदान करें, देश के विकास में, निर्माण में योगदान करें। चाहे जरूरी नहीं पत्रकार हों, हम जो भी हैं इस धरती के लाल हैं। जो समाज हमें देता है उसे लौटाना, ये हमारा कर्तव्य बन जाता है। तो मुझे, अगर मेरा मन माटी से जुड़ा नहीं है, अगर मेरे को इस देश की पहचान से मेरा संबंध नहीं है, तब मैं समाज के काम नहीं आऊंगा, समाज के लिए कुछ भी नहीं करूंगा। आज पढ़ाई में सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, इंसानियत नहीं पढ़ाई जाती। तब मैं जयपुर में पढ़ूं, बड़ौदा में पढ़ूं, अमेरिका में पढ़ूं, कोई फर्क नहीं है। मेरे को शहर से कोई लेना देना नहीं है। मुझे सब्जेक्ट पढ़ने हैं और अपने नंबर लाने हैं, यही मेरा एक उद्देश्य रह गया। तब मैं इस देश का, इस माटी की कैसे काम आऊंगा। तो मन को अब समझे, हम मन को कैसे मन को जोड़ने का प्रयास करना है। अभ्यास ये न, इसको समझना पड़ेगा। ये एक अभ्यास करना पड़ेगा। और वो अभ्यास कराने के लिए राजस्थान पत्रिका क्या करता है, साल में 20 तरह के सार्वजनिक सरोकार करता है। आप समझ के देखिए, जो अमृतम जलम ये बात थी अभी आपने कहा, एक मुट्ठी अनाज, तो ये अनाज इकट्ठे करने की परंपरा नहीं डालता पत्रिका। बच्चों को सिखाने पड़ता है कि अकाल का टाइम है, अपने बहन भाइयों के लिए आप अनाज ले जाओ और एक माँ स्कूल में देना, टीचर को बोलो इसको मेरे बहन भाइयों को भेज दो जो भूखे हैं। देखिए, वो संस्कार डालने हैं, मिट्टी से जोड़ने के। अनाज तो आप किसी भी उद्योगपति को फोन करोगे तो वो 2-4 ट्रक भेज देगा,
प्रश्न ये नहीं है, ये लाखों लाखों बच्चों के दिमाग में अगर ये बात बैठ गई कि मुझे कष्ट के समय में अपने देशवासियों का, बहन भाइयों का साथ देना है, ये माटी से जोड़ने का काम है। अगर मैंने ये सिखा दिया कि हर साल जन्मदिन पर आप एक पेड़ लगाएंगे, आप उस माटी से जुड़ गए। जब भी कभी आप उस रास्ते से गुजरेंगे, आपको याद आएगा कि मैंने यहाँ पेड़ लगाया था, देख के तो आऊं खड़ा है या नहीं है। तो जो मुख्य काम है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का भी है, कि हमें उनको, हर स्टूडेंट को मिट्टी से जोड़ने का काम पहले करना पड़ेगा। ये काम अगर मैंने कर दिया तो मैंने उनके मन के अंदर एक मूल्य की प्रतिष्ठा कर दी, उनकी अपनी एक पहचान की प्रतिष्ठा कर दी। आज उसकी बिना प्रतिष्ठित नहीं हो पा रहा व्यक्ति। और फिर मुझे मन के उन धरातलों को समझाना पड़ेगा जो अलग अलग स्पंदनों के साथ अपना प्रभाव देखने को दिखाते हैं। आज हम टेलीपैथी कहते हैं, यहाँ बैठे हुआ आदमी वहां जाके सुन लेगा, कैसे सुन लेगा? हमारे कितनी तरह की देश में परंपराएं हैं इस मन को सशक्त बनाने की, दृढ़ बनाने की, संकल्पवान बनाने की। आज किसी को हम कहते तुम ये माला फेर दो, रोजाना एक माला फेरो, तो भी उसका पर्पज यही है, वो खुद ही अपना देवता है। सवाल है उसका मन मजबूत हो गया, दृढ़ हो गया, और एक संकल्प से उसने एक नियम की पालना की, तो उसके भीतर का जो ईश्वर है वो प्रकट होने लगेगा, उसके अंदर वो शक्तियां दिखने लगेंगी ना, तो वो आत्मविश्वास जागृत होगा। ये अर्थ है उसका। बहुत बड़ा जो लेना देना है वो यही है। मन और मन की इच्छाओं को, अगर मन में इच्छा नहीं है तो हम काम नहीं करेंगे। हमारी जिंदगी तो चलती उन इच्छाओं की पूरा करने के लिए है। इसलिए उस मन को अगर मैं ईश्वर से जोड़ूं, उसको माटी से जोड़ूं, उसको अपने गुरुजनों से, माँ बाप से जोड़ूं, तब हमेशा विनम्र होगा, हमेशा एक समर्पित भाव से मन काम करेगा। जो मूल बात समझने की तो ये। और अगर ये समर्पण आ गया, अगर मैं अपने आप को छोटा मान करके जीने लग जाऊं, सामने वाले को बड़ा मानकर जीने लग जाऊं, तो जग जग फतेह है मेरी। जब मैं आपका ध्यान रखूंगा, आपको ध्यान में रख के बात करूंगा, तो मेरे अंदर अहंकार नहीं आएगा। जब मैं खुद को ध्यान में रख के बात करूंगा तो अहंकार आ जाएगा, तो मेरा रिश्ता टूट जाएगा। यही फर्क है। आप खुद को गौण रखें, अपना कर्ता भाव नीचे दबा के रखें। कर्ता भाव की जरूरत नहीं है। ईश्वर ने सामने और किसी को आपके पास भेजा है, उसकी सेवा करके, उसको प्रसन्न करके भेज दीजिए। समझिए जग आपका है। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच सर। अब समय है प्रतिभागियों के सवाल लेने का। इस कार्यक्रम के आयोजन को लेकर जैसे ही पारुल विश्वविद्यालय के फैकल्टी सदस्यों, विद्यार्थियों को पता लगा, तो ईमेल, फोन एवं व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे पास अनेक प्रतिभागियों के सवाल आने लगे। उन्हीं सवालों में से कुछ सवाल मैं आपकी अनुमति से लेना चाहूंगा। पहला सवाल है कि इंद्रियों को भोगते हुए समाधि की ओर एवं सीधे समाधि में प्रयासरत रहते हुए परमात्मा की ओर में से कौन सा रास्ता मन पर लगाम लगाने में उपयुक्त है? प्रश्न थोड़ा बिखरा हुआ है जी। परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, इसको हम समझ लें। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में बैठा हुआ है। इसलिए परमात्मा को कहीं परमात्मा का ध्यान भी लगाना है तो अपने ऊपर लगाओ, अपने भीतर लगाओ। उसका अर्थ क्या है? तब आप इंद्रियों को समेट लो। थोड़ी देर समेटने का अर्थ है मेरी आंख बाहर देखना बंद कर दे थोड़ी देर के लिए। आंख बंद कर लो और देखो भीतर को दिखाई देता है क्या, भीतर को सुनाई देता है क्या। तो इंद्रियों को समेटने का अर्थ यह है कि मैं थोड़ी देर के लिए निश्चल हो जाऊं और मेरे यहाँ विचारों का चलना ठहर जाए। और नहीं ठहरे
तो भी वो चलता रहे, मैं उनको रोकूं नहीं, पकड़ूं नहीं। आप ये समझिए। तो जैसे ही मैं थोड़ी देर के लिए स्थिर हुआ, आपको धीरे धीरे आपका ध्यान श्वास पर आकर ठहर जाएगा। आप अपने श्वास को देखते चले जाएं, देखते चले जाएं। यही आगे क्रम अगर बना रहेगा, समय के साथ परिपक्व होता हुआ आपके इन सारे प्रश्नों का उत्तर दे जाएगा। सवालों की इसी श्रृंखला में दूसरा सवाल है जो कि रामायण की चौपाइयों से संबंधित भी है। सवाल ये कि हानि, लाभ, यश एवं अपयश सब हाथ दीनानाथ के, एवं जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति नाना। ये रामायण में उल्लेखित हैं दोनों ही बातें। तो ये इन दोनों को समझकर हम मन पर लगाम किस प्रकार से लगा सकते हैं? इन दोनों ही बातों को आप किस प्रकार से व्याख्यात करना चाहेंगे या किस प्रकार से समझाना चाहेंगे? जीवन का एक साधारण नियम है। मेरे ख्याल गीता भी तो ये कह रही है। कोई हमारा कोई भी आप शास्त्र ले लें, आपस में कहीं मत भिन्नता नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये भी तो ये कह रहा है। क्या रहा है? हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये गीता भी यही लिखा हुआ, ये कह रही है। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है मैं जीवन में इतना समझ लूं कि मेरे जीवन के दो हिस्से हैं। एक मेरा शरीर है जो नश्वर है, समय के साथ नष्ट हो जाएगा, और दूसरा मैं उन शरीर में रहने वाला या रहने वाली। वहां तो वाला ही है, वहां लिंग भेद नहीं, आत्मा पुरुष ही है, चाहे वो स्त्री में हो या पुरुष में हो। तो ये मेरे दो आत्मा अमर है। ये समझिए, ये दो चीजें मेरे साथ जुड़ रही है। तो जो हानि लाभ जीवन मरण, ये शरीर की धर्म है, ये आत्मा के धर्म नहीं है। आत्मा में कर्ता भाव ही नहीं है। तो आप इसको यूं सिंपल समझ लो तो कि जो मेरा इस शरीर के साथ छूट जाने वाला है, उसके लिए मुझे चिंता करने की जरूरत क्या है? न कृष्ण ने कहा ये मरने पहले, जन्म से पहले भी नहीं थे और मरने के बाद भी नहीं रहेंगे। तो इतनी सी देर के लिए आए हैं धरती पे, आपको उसकी चिंता करने की क्या जरूरत है? आप नहीं मारोगे तो भी ये तो मरने वाले हैं। कितनी बातें कही उन्होंने। तो आप उस मरने वाले की चिंता करने की, शोक करने की जरूरत क्या है? इसी बात को 10 तरह से हम सोचें, समझ जाएंगे इस बात को कि जो चीज इस शरीर से जुड़ी है वो नश्वर है। मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा है। बस ये बात समझ में आई तो मन मेरा है, बुद्धि मेरी है, तो ये सब नश्वर की उस कैटेगरी में चले गए। तो जो आत्मा के साथ जुड़ेगा वो मेरा है। हम जब वहां देखेंगे फिर वहां मेरे साथ क्या बचा? कर्म बचा मेरा। कर्म में क्या बचा? कर्मण्येवाधिकारस्ते, मेरा अधिकार कर्म करने में है। मैंने बीज पेड़ का लगा दिया, वो मेरा कर्म है। उसकी रक्षा करना मेरा कर्म है। फल आएगा या नहीं आएगा? कब आएगा? मेरे हाथ में नहीं है। मेरे कर्म का फल मरने से पहले आ जाएगा या नहीं आएगा, या 2 जन्म बाद आएगा, 10 जन्म बाद में आएगा, मुझे नहीं मालूम। मेरे हाथ में फल नहीं है, केवल कर्म है। इसलिए ये जो हानि लाभ जीवन, ये जितने भी बातें हैं, ये सुख दुख भी, ये जो संपन्नता विपन्नता जो बातें हैं, ये सब शरीर के धर्म हैं। मुझे हिंदुस्तान में अध्यात्म हमारा धर्म है, उसी के आधार पर हमारा जीवन संचालित होता है। भौतिकवाद, ये बाकी सारे जो शब्द हैं, शब्दावलियां हैं, ये सब भौतिक जीवन की हैं, जिसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। सवालों की इसी कड़ी में एक सवाल और आ रहा है कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसा पिए पानी वैसे निकले वाणी। अर्थात मन पर लगाम लगाने के लिए जलपान एवं आहार की कितनी भूमिका है? 100% शरीर के लिए। आप अन्न को हम बहुत छोटा मानते हैं, बहुत साधारण चीज मानते हैं। नहीं है। अन्न को हम ब्रह्म कहते हैं। जैसे हम शब्द को ब्रह्म कहते हैं, नाद को ब्रह्म कहते हैं, अन्न को भी ब्रह्म कहते हैं। और इसलिए कहते हैं कि अन्न पृथ्वी से निकला, पृथ्वी माँ है,
वो अन्न को पैदा कर रही है। वर्षा इसका पिता बन रहा है और उन दोनों के योग से अन्न पैदा हुआ। अन्न मेरे पेट में जाकर कहाँ जा रहा है? जठराग्नि में जा रहा है। तो देखिए ये फिर एक नया यज्ञ हो रहा है। वो पृथ्वी का वर्षा का एक यज्ञ था जिससे अन्न पैदा हुआ। अब मेरी जठराग्नि में जो मैंने अन्न डाला ये फिर नया अगला यज्ञ हुआ। अब इससे क्या पैदा होगा? अन्न से रस पैदा होता है, रस से फिर रक्त, मांस, मज्जा, मेद, अस्थि और लास्ट में शुक्र पैदा होता है। ये जो शरीर की सप्त धातुएं है इस अन्न से पैदा होती है। और इस शुक्र में क्या है? नए व्यक्ति को जन्म देने की ताकत है। नए ब्रह्म को पैदा करते हो आप इससे। तो ये नए ब्रह्म का बीज कहां से आया? अन्न से आया। अन्न में ही वो चलता 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 इन सब धातुओं से गुजरता हुआ शुक्र में आकर संग्रहित हुआ। उसके बाद इससे ओज बनेगा और उसका अगला पड़ाव मन बनेगा। जो अन्न में जितना चंद्रमा का हिस्सा है, पृथ्वी का जो हिस्सा है वो शुक्र तक सप्त धातुएं बनाएगा। अंतरिक्ष का जो हिस्सा है वो ओज बनाएगा और चंद्रमा का जो हिस्सा है वो उससे मन बनाएगा। तो आप जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन बनेगा। और सात्विक, राजसिक, तामसिक अन्न का जो भी भाव है, भेद है, वो आपके मन के अंदर प्रतिलक्षित या लक्षित हो जाएगा। इसलिए ये तो साइंटिफिक है और इस स्थूल तरीके से आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ कहते हैं कि जो अन्न आप खा रहे हो वो पूरा धर्म निष्ठा के साथ अर्जित किया हुआ होना अन्न चाहिए। अब इसको यहाँ समझ में आता हो व्यक्ति धार्मिक और सात्विक प्रवृत्ति वाला होगा, नहीं तो वो नहीं होगा। नहीं होगा तो ये जो आपने कहा परिवार के अंदर विपन्नता आएगी, कलह हो जाएंगे, परिवार बिखरेगा, आपकी 7 पीढ़ियों का नुकसान भी हो सकता है। और धर्म से अगर अर्जित किया अन्न आप खा रहे हैं तो परिवार की वृद्धि होती हुई नए यश और कीर्तिमान भी स्थापित कर सकते। और पानी के संबंध में जैसा पिए पानी वैसे निकले पानी। ये तो अन्न के हम जल से पैदा हुए हैं। अब वापस वहीं आ जाओ ना, जा कहाँ रहे हो? पृथ्वी भी जल से निर्मित हो रही है और हमारा शरीर पृथ्वी है, ये भी जल से निर्मित हो रहा है। तो आज हम यहाँ खड़े हैं तो हमारे चारों तरफ आकाश है, इसमें क्या है? 70% पानी है। और मेरे शरीर के भीतर रक्त जो घूम रहा है वो भी 70% अंदर भी पानी है। तो पानी के बाहर तो हम है ही नहीं। इस पानी की शुद्धता में एक बहुत बड़ी ताकत है, वो है ध्वनि को एब्जॉर्ब करने की। आपने किसी भी संत को देखा हो, किसी भी धर्म का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी है, तो आपने देखा वो एक पवित्र वाटर छिटकने का काम रखते हैं, कमंडल में से पानी छिटकने का काम रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो सब अभिमंत्रित जल होते हैं, पवित्र जल कहते हैं आप उनको। उसमें वो ध्वनि को अब्जॉर्ब करने की शक्ति है। तो मेरे शरीर में जो पानी है वो भी तो ध्वनि को एब्जॉर्ब कर रहा है। इसको हमने कभी भी नहीं पकड़ा। मैं अगर रोज प्रार्थना करता हूँ, अच्छी बातें बोलता हूँ, तो मेरे रक्त में शोधन होता है, बीमारियों से मुक्ति मिलती है। और अगर मेरी भाषा खराब है, अगर मेरे विचार खराब हैं, तो ये सारे स्पंदन मेरे उसी जल के अंदर रोग पैदा कर रहे हैं। सारे रोग, असाध्य रोग भीतर से आते हैं और वो केवल मेरे विचारों से पैदा होते हैं। ये आपको यहाँ जल का संबंध यहाँ समझ में आएगा। बहुत बारीकी से जाएंगे तो इसमें खूब धरातल में विस्तार से आप देख सकते हैं। सवालों की इसी कड़ी में एक सवाल और आ रहा है कि मन पर लगाम लगाने के लिए शारीरिक योग कितना सार्थक है? शरीर से जो हम योग करते हैं, शरीर एक भौतिक सुविधा है। इसका अर्थ क्या है कि अगर मैं मन के ऊपर कुछ अभ्यास करूंगा या करूंगी तो शरीर बीच में बाधा नहीं बने। इसलिए हमें ये जो भी आसन प्राणायाम सिखाए जाते हैं, यम नियम प्राणायाम, उसका यही कारण है। नहीं तो क्या होगा, कभी यहाँ खुजली चलेगी, कभी हमको छींक आ रही है, कभी भाग रहा हूँ टॉयलेट के लिए। मेरा शरीर मुझे इतना व्यवधान पैदा करेगा कि मैं मन की तरफ जा ही नहीं पाऊं। इसलिए उनके पहले मुझे अपने शरीर को
नियंत्रण में करना पड़ेगा, स्थिर रखने का अभ्यास करना पड़ेगा कि इसके कारण से मेरी आगे की क्रियाओं में व्यवधान नहीं आए। इसलिए बहुत पहली जरूरत है ये कि मैं शरीर को साधूं, फिर मन को फिर मैं इंद्रियों को साधन में जाऊंगा, फिर मेरा मन नियंत्रण में होगा, उसके साथ बुद्धि का उपयोग भी होगा। तो ये सब मिलके एक सामंजस्य समन्वय के रूप में और हार्मोनाइज तरीके से कहिए, सिंक्रोनाइज तरीके से कहिए, आगे का काम करेंगे। लेकिन अगर शरीर मेरा नियंत्रण में नहीं है तो आगे मेरा कोई भी काम संभव ही नहीं है। अभी आपने इस प्रश्न के उत्तर में जो शब्द लिए, ध्यान, योग, प्राण, प्रत्याहार और समाधि, तो ये क्या है? थोड़ा इस पे यदि आप विस्तार से बताएं तो हमारे जो प्रतिभागी हैं उनको और भी अच्छा समझ में आए कि ये सारी चीजें क्या है, संक्षिप्त के अंदर थोड़ा सा। जो आपने ध्यान, योग, प्राण, प्रत्याहार और समाधि जो शब्दों का भी उपयोग लिया इसके साथ, ये तो अष्टांग योग के भाग हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ आम आदमी को इतना दूर जाने की आवश्यकता नहीं होती। आम आदमी को मैंने ये कहा कि मन में एक भाव पैदा करने की जरूरत है कि जो भी काम आप एक ही काम कर लें, भले बाकी सब छोड़ दें, कि जो काम आप कर रहे हो आप पूरे मनोयोग से उस काम में जुट जाएं, वर्तमान में आ जाएं। मैं खाना खा रहा हूं तो मेरे को खाने की थाली के अलावा कुछ नहीं दिख रहा, मेरा दिमाग में कोई विचार नहीं चलना चाहिए। ये मेरा ध्यान है। ध्यान की परिभाषा क्या है? वर्तमान में जीना। ध्यान की दो परिभाषाएं नहीं है कि आंख बंद करके बैठ गए आप लोग। ध्यान की जो मूल परिभाषा है वर्तमान में जीना। आप स्नान कर रहे हैं तो आपका ध्यान स्नान में ही रहेगा, पानी की आवाज आएगी, बुदबुदे दिखेंगे, जो भी कुछ दिख रहा होगा। लेकिन अगर आप गाना गाने लगे तो आपको पता ही नहीं है गाने का अर्थ क्या है। खाने की टेबल पे आपको पता होना चाहिए कि मेरे सामने 10 सामान रखे हैं, व्यंजन रखे हैं, मेरा मन क्या कहता है तो आपको सुनाई देगा कि ये आज ये 2 चीज खाने की मेरी इच्छा नहीं है, आप उनको बाहर निकाल दो। अगर आपका ध्यान टेबल पे है तो सुनाई देगा आपको कि मेरे शरीर को आज ये जरूरत नहीं है। जब आप खाना खाएंगे तो भी आप पता आंख पे पट्टी बांध के बता देंगे कि ये खाना किसने पकाया। माँ ने पकाया, पत्नी ने पकाया, बहन ने पकाया, रसोईया ने पकाया, बाजार से आया, मौसी ने बनाया। आपको उस खाने में स्वाद आएगा, आवाज आएगी किसका बनाया हुआ है। तीसरा जो और आगे मन की बात कर रहे हैं आप, जब माँ और पत्नी खाना बनाती है तो उस खाने में उनके भाव आते हैं। मेरा बच्चा खाएगा तो ऐसा बन जाएगा, मेरा बच्चा खाएगा तो ऐसा बन जाएगा। तो जब बच्चा खाता है उसको आवाज आती है कि खाना मेरी माँ ने बनाया है। आप उसको वहां समझना, मन की तारतम्यता कहाँ दिख रही है। ऐसा नहीं है कि हम खाना होटल में खाना बहुत पसंद करते हैं तो हम क्या खा रहे हैं, विष खा रहे हैं। हमको पता ही नहीं है, उसको भी पता नहीं कौन खाएगा, बनाने वाले को भी। यहाँ बनाने वाले को पता भी है और उसकी प्रार्थना उस खाने के साथ जुड़कर खाने वाले के मन तक जा रही है। आप इस बात को वहां दूर से समझना। पर ये सब कब दिखाई देंगे? जब आप खाने की टेबल पे हैं। वरना आपके पास मोबाइल आ रहा है, बातें कर रहे हो, वहां जाना है, वो आने वाला है, उसको टाइम दिया हुआ है और पता नहीं पड़ा हाथ धो के 2 मिनट में किसने बनाया, क्या खाया, किसका पेट भर के चले गया, खाना नहीं खाया। न आपको पता लगा किसने बनाया, उसने किसने 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे लगाए, सामान बाजार से लाए, सब्जियां लाए, खाना बनाया था आपके लिए, आपको पता ही नहीं लगा। 2 चीजों में गलती निकाल के 2 चीजों में पेट भर के चले गए तो आप क्या हैं? ये मानव का व्यवहार नहीं माना जा सकता। यहाँ इसको ध्यान मान के काम करें। कोई भी काम करेंगे तो वो ध्यान मान लें, आप उस काम में तन मन धन से जुड़ जाएं। होल हार्टेडली जिसको आप अंग्रेजी में कह रहे हो, वर्शिप जिसको आप कह रहे हो, तो जो भी काम करें उसको इस पद्धति से करें, इतने मनोयोग से करें, क्योंकि वो ध्यान ही है। तब वो आपके पोषण करेगा। आपके मन का पोषण बुद्धि से नहीं होता। आज हमारी सारी शिक्षा बुद्धि पर आधारित है। बहुत तेज हमने लोगों को विचार बुद्धिमान बना लिया, आईक्यू बहुत हाई चला गया, पर इमोशनल कोशेंट पहले बैठ गया, स्पिरिचुअल कोशेंट
पहले बैठ गया तो उसकी जो इंसानियत की ताकत थी वो सब खो गई। इज लाइक ए रोबोट। शरीर चल रहा ठीक है, लेकिन आपके पास वो जो स्वयं चिंतन की ताकत थी समाप्त हो गई। जो आत्मीय धरातल था जिसमें आप और हम एक दूसरे के थे, समाप्त हो गई। तो आपको वहां इस बात को ध्यान, आप जो बोल रहे हो धारणा ध्यान समाधि की भाषाएं, वो संतों की अलग चीजें हैं। दृष्टि के लिए यही ध्यान है कि आप जो कर रहे हो वहीं जुड़े रहो, वर्तमान में जीना सीख लो। नो मेमोरीज ऑफ द पास्ट, नो प्रॉब्लम्स ऑफ द फ्यूचर, नो फियर ऑफ द फ्यूचर, बी इन द प्रेजेंट एंड यू आर द विनर। एक दो सवाल में और लेना चाहूंगा सवाल की इसी कड़ी में। क्या सतत मौन से भी मन पर लगाम लगाई जा सकती है, मौन धारण करने से या मौन से? बड़ा अभ्यास की जरूरत है, क्योंकि मौन का अर्थ है खुद से बात करना। और आदमी अगर डरता दुनिया में किसी से तो खुद से बात करने में डरता है। मौन में आदमी की खुद की अलग अलग कई तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, उसकी अपनी कमजोरियां सामने आती हैं, तो वो सहन नहीं कर पाता। मौन में रहना सचमुच सब बहुत बड़ी तपस्या है। मौन में रहना, कहने में और करने में बहुत फर्क है। मौन हिला देता है। आप आधा घंटा कभी मौन करके देखिए, अंदर तक हिला देता आदमी को मौन। जबकि मौन में आपको अपनी श्रेष्ठ छवि नजर आएगी। 100% शुद्ध आप क्या हो वही नजर आएगा आपको। उसमें कोई भी मिलावट नहीं हो सकती। जैसे आपने आंखें खोली, जैसे आपने शब्दों का प्रयोग, शब्द झूठ है। आप इसको मौन सत्य है और शब्द झूठ है। जैसे मुंह से निकला वो असत्य हो गया, जब तक भीतर है वो तब तक ही सत्य है। एक अंतिम सवाल मैं आपके अनुमति से लेना चाहूंगा, जो कि इस प्राकृतिक आपदा से भी संबंधित है। उसका मन पे लगाम से किस तरीके से आप देखते हैं कि क्या बढ़ते कोरोना ने आमजन के जीवन में परिवर्तन लाकर उसके मन पर अनायास ही लगाम लगा दी है? इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं कि जो कोरोना प्राकृतिक आपदा है तो उसमें जिस तरीके से नियंत्रण हो रहा है वो मन पर लगाम कैसे लगा रहा है? क्या ये ईश्वरीय संदेश तो नहीं है मानव जाति को, संपूर्ण मानव जाति को? हमारी जिंदगी खुद ही ईश्वरीय संदेश है अगर हम मानते हैं तो। जी, कोरोना एक आपदा है, यूं मान के चलिए, चाहे उसको आप संदेश के रूप में मान ले। यह आदमी का स्वभाव है स्वच्छंद रहना। वो किसी मर्यादा में बंधकर जीना नहीं चाहता। ये आत्मा का एक स्वभाव है। इसके कारण विश्व में कितनी विकृतियां आ गई ये आपके सामने है। जिस तरह के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन है वो भी स्वच्छंदता का ही नमूना है, अहंकार के नमूने हैं। तो स्वच्छंदता में अहंकार बढ़ता है और जीवन में केवल साहस होता है, वृद्धि नहीं होती, कभी नहीं होती। बस अभ्युदय नहीं आएगा। जहां भी अहंकार है वहां अभ्युदय नहीं है, और अभ्युदय नहीं है तो वहां निश्रेष भी नहीं आ सकता। इस कोरोना ने उस अहंकार पर लगाम लगाई। आप यूं समझ के चलिए, क्या आप अपने आप को कुछ भी समझते हो? प्रकृति के आगे आप कुछ भी नहीं हो। अगर आपने फिर भी अगर जरा सी भी एकली दिखाई तो हम हिसाब आपका हो जाएगा। इसको आप वहां समझना। आपको आपकी मर्यादा समझाई प्रकृति ने इस कोरोना के नाम से, कि आप जितने अनावश्यक में भटक रहे थे, जितनी स्वच्छंदता आप लेकर अपने हाथ में जी रहे थे, वो सब निर्मूल साबित कर दी इसने। और जो मूल प्रकृति के नियम है उनके साथ जोड़ने का प्रयास किया। तो आपको अपने मूल जो प्रकृति है उसका अंग वापस, अवसर दिया आपके वापस सोच करके उसके साथ जुड़ सकें। नहीं, फिर भी नहीं जुड़ सके तो फिर आगे और दूसरे आने वाले जल्द कहीं न कहीं तो उत्तर इनकी मिले। जो आप करोगे वही लौट कर आपके पास आता। बस यही है, ये कोरोना ने समझा दिया। आप जितने सात्विक प्रकृति के लोग हैं, आध्यात्मिक प्रकृति के लोग हैं, कि देखना कोरोना की मार किसी में नहीं पड़ी है। ये समझ लो आप।
तो आप जो दे रहे हो वही आपके पास लौट के आ रहा है। बस यही अर्थ है कि कोरोना ने इस प्रकृति के सिद्धांत को अक्षर से सत्य करके दिखा दिया। थैंक यू सर। मैं आपके संपूर्ण वक्तव्य का एक जो सारांश वो प्रस्तुत करना चाहूंगा। उसके बाद में हमारे ऑनरेबल वीसी सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा। इससे पहले आपने अपने वक्तव्य में पत्रकारिता में अभिव्यक्ति मानव मन की ही नहीं बल्कि आपने ये कहा कि भारत में जो पत्रकारिता है वो पुराने दौर में आध्यात्म पर केंद्रित थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। पहले भी कम्युनिकेशन था, वह भी मानव मूल्यों का था, संप्रेषण एवं सोशल संप्रेषण की आपने बात की। आज पत्रकारिता पेट भरने के लिए प्रोफेशन बन गई है। आज आध्यात्म की पत्रकारिता, पवित्रता उस पत्रकारिता से निकल गई है। पत्रकार आज समाज से कट गया है। पत्रकार का आज समस्याओं से लड़ने का भाव घट गया है, हट गया है। आज समाज की प्राथमिकताएं भी दूसरे तरीके की तय हो गई हैं। आज के पत्रकार को विश्व ज्ञान किया, गहन ज्ञान किया, आध्यात्मिक किया, विभिन्न विषयों की जानकारी कम, लेकिन जो भौतिक ज्ञान हो उसके पीछे वो दौड़ करके कहीं ना कहीं अपनी रोजी रोटी कमाने में लगा रहता है। और जो पाठक संदेश और पत्रकार का जो कम्युनिकेशन के संदर्भ में आपने बताया कि किस तरीके से पाठक है और पाठक को संदेश पत्रकार किस रूप में परोसता है और किस तरीके से वो लेता है। आज पत्रकार का ध्यान पाठक की ओर नहीं रह गया, वो अपना संपूर्ण ध्यान है वो रोजी रोटी कमाने की ओर लग गया। समाज में कैसे व्यवहार करना चाहिए और शिक्षा हमें किस प्रकार से ले गई है, शिक्षा हमारी मन बुद्धि पर किस प्रकार से प्रभाव डाल रही है, वो भी आज ठीक से शैक्षणिक वातावरण में नहीं बताया जाता है। हमें शिक्षा में आने के बाद अधूरा रह गया, मन एवं आत्मा वहां से निकल गई है। यहाँ मानव मन को समझने के लिए जिंदगी के आधार मन को समझना बहुत जरूरी है। आपने बताया कि आज घर में शिक्षा, मंदिर में मन की चर्चा नहीं होती है, इसके बारे में कोई नहीं जानता है। आपने बताया कि मन वाइब्रेशन से चलता है, मन को जानने के लिए चिंतन करना बहुत जरूरी है। इसलिए हम सब आज आपने कहा कि हम सब कुदरत से पैदा हुए हैं और हम कुदरत के जैसे हमें चलाती है वैसे ही हम चलते हैं। हमारी भाषा इशारों और संकेतों से पैदा होती है। पहले शब्द नहीं था, इशारों और संकेतों से ही हमारी बातचीत हुआ करती थी। हर व्यक्ति को इससे को दूसरे को सम्मान देना चाहिए। सम्मान देने से विश्वास बढ़ता है और विश्वास बढ़ने से मन का तारतम्य बढ़ता है और मन की शक्ति है वो शब्दों पे सवार होकर के जाकर के पाठकों तक पहुंचती है। इस संबंध में भी आपने बात बताई। संचार का एक ही सिद्धांत है, दूसरों को सम्मान दो। ऐसा करते रहना ही करने से ही हम विनर बन सकते हैं। हमें व्यक्ति को ईश्वर मानना चाहिए एवं व्यक्ति को ईश्वर मानकर ही हमें बातचीत करनी चाहिए ताकि हम स्वयं भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। इसके साथ ही आपने जनप्रतिनिधियों के द्वारा आमजन को अपने स्वार्थों के चलते उनका जो नुकसान करे उस पर भी आपने चिंता व्यक्त की है। और आजकल जो पत्रकार है व्यक्ति अपने पेट भरने, स्वार्थ पूर्ति को लेकर के जो पत्रकारिता करते हैं उस पर भी आपने चिंता व्यक्त की। आप कुछ भी बनना चाहते हैं, आपने बताया कि व्यक्ति जो भी कुछ बनना चाहता है वो बन सकता है, लेकिन इसके लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता पर आपने बल दिया और मन को भी सार्थक करने की आपने बात कही। इसके साथ ही आपने कहा कि पहले राजस्थान पत्रिका का आपने उदाहरण दिया कि राजस्थान पत्रिका किस तरीके से सामाजिक सरोकारों के माध्यम से आम जन को, पाठकों को मन से जोड़ता है और मन से जोड़ने के साथ में ही किस तरीके से मन पे लगाम लगाने की का गुर भी अनजाने में सिखा देता है। आपने माँ के साथ में का जो संतान का रिश्ता बताया वो मन का रिश्ता और पिता के साथ में बुद्धि का रिश्ता बताया। मन की भाषा जो है वो मन की भाषा और बुद्धि की भाषा है, दोनों का भी आपने चित्रण किया और उसमें आपने गहनता से हमें विस्तार से समझाया। साथ ही प्रश्नों से तरीके माध्यम से प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं को भी शांत किया। प्रश्न भी बहुत हैं लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए मैं आई ओवर टू यू ऑनरेबल वाइस चांसलर सर, प्लीज से फ्यू वर्ड्स एंड द वोट ऑफ थैंक्स ऑफ द टुडे वेबिनार। नाउ आई रिक्वेस्ट टू ऑनरेबल वाइस चांसलर सर प्रोफेसर M.N. पटेल सर, नाउ आई रिक्वेस्ट यू। सर आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। वीसी सर आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, नहीं आ रही सर। अब सुनाई देती? यस सर, यस सर, यस सर। आवाज आ रही है अभी?
यस सर, आ रही है सर, आ रही है। हेलो। हाँ यस सर, यस सर। उमेश रावत कहाँ गए? जस्ट मैं दूसरी से मैं कनेक्ट होता हूँ। यस सर, यस सर, यस सर। अब सुनाई देता है? यस सर, सुनाई दे रही हेलो। है सर। यस सर, यस सर, यस सर, हम सुन रहे हैं। हेलो। हाँ यस सर, हम सुन सकते हैं आपको। हाँ नमस्कार। डॉक्टर गुलाब कोठारी जी, आपका वक्तव्य मैंने सुना। ऐसे तो 45 ईयर से मैं ये एकेडमिक लाइन में हूँ, बहुत सारे टॉक सुने हैं और बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर से, सेक्शन से आए हुए लोगों के। आज आपकी बात सुन के मेरे को लगा कि एक पत्रकार से नहीं पर एक संत साधु से हम सुन रहे हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में हर रोज 8 से 10 वेबिनार होते हैं और बहुत सारे लोग को हम इनवाइट करते हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक सिलेक्ट किया गया था, शायद आपने किया हो या हमारे रावत जी ने किया हो, इतना इन्फ्लुएंसिव था, इतना नीड ऑफ ए डे था कि जितने भी क्वेश्चन आए, और मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि आपकी क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज है चालू रखे। 1 घंटा कहाँ चला गया मालूम ही नहीं रहा। और आपने जो कुछ बात की, ऐसे तो मन की बात थी, लेकिन आपने मन, तन और धन सबको साथ में लिया, आध्यात्मिक चीज को भी साथ में ले ली, और आज के बच्चे कैसे उनको जीवन जीना चाहिए, खास करके आपने पत्रकारित्व की बात की, लेकिन हमारे सुनने वाले सभी टीचर और बच्चों को भी एक अच्छा मैसेज गया कि जीवन में कैसे जीवन जीना चाहिए, कौन सा जीवन मूल्यवान है। तो आज आपकी ये प्रेजेंस हमारे लिए गौरवपूर्ण रही, और आपका जो वक्तव्य रहा वो हम मानते हैं कि आज एक खास प्रकार का वक्तव्य आपने दिया है, और हमारे सभी लोग उससे इंस्पिरेट हुए हैं। राजस्थान पत्रिका से तो ऐसे में इसलिए जुड़ा हुआ था कि गुजरात यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर था, और आपका एक पत्रकार जो राजस्थान पत्रकारी में गुजरात की ओर से लिखता है, नरेंद्र सिंह राठौड़, वो हर रोज मेरे पास आकर बैठता था। आज भी उससे मेरे अच्छे संबंध है, और मैं जानता हूं कि आपकी पत्रिका ये 4 नियर बाय स्टेट में बहुत अच्छी तरह से पढ़ी जा रही है, और आपका न्यूज वो एक एथिकल वैल्यू वाले न्यूज होते हैं। तो ऐसे बड़ी राजस्थान पत्रिका के आप एडिटर इन चीफ होते हुए आपने हमारे लिए 1 घंटा से ज्यादा समय निकाला, ये हमारे लिए एक अहोभाग्य की बात है। और ओनली 1 घंटा निकाला वो नहीं, आपने जो कुछ बोला इसमें ऐसा लगता था कि आपका क्वेश्चन आंसर सीरीज तो आगे भी बढ़ाना चाहिए, लेकिन हमारा टाइम 1 घंटे का होता है। सो अनफॉर्चुनेटली वी कुड नॉट हियर मोर टू यू, बट आई होप सो दैट इन फ्यूचर also we may call you, or maybe I can take privilege to disturb you because your thoughts will be much useful. आज के वो बच्चों की शिक्षा में अभी एथिक्स और वैल्यू की बात बहुत जरूरत है, जो कोई शिक्षा में पढ़ाया नहीं जा रहा। लेकिन आप जैसे बंदे जैसे आके कुछ बोलेंगे तो मैं मानता हूं कि उसका जरूर बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। तो वो हमारा अहोभाग्य है। आपका मैं खूब खूब आभार मानता हूं, खास करके हमारे रावत जी, जिन्होंने आपसे टाइप करके आपको इनवाइट भी किया, और हमारे प्रेसिडेंट साहब ने भी इस प्रोग्राम में टाइम दिया, और हमारे सुनने वाले सभी, मैं जरूर से मानता हूं कि दे विल बी मच एनलाइटन बाय योर थॉट्स, and I hope that in future our association will continue, and my best wishes to Rajasthan Patrika too, and we hope that this type of talk will definitely give good impact to the present education system. So इसके साथ मैं आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए ये प्रोग्राम को जो सफलता मिली है उसका जो रिपोर्ट है वो बाद में मैं रावत जी को बोलूंगा, वो आपको फॉरवर्ड करेंगे। आपका खूब खूब धन्यवाद रावत जी। Yes, sir. Thank you, sir. Thank you very much, sir. On behalf of the Parul University, on behalf of the Parul family, sir. और सर हम आपको बार बार सुनना चाहते हैं, बार बार हम आपको पीयू वेबिनार पर ही नहीं, हम आपको सादर आमंत्रित करते हैं कि आप फिजिकल रूप से हमारे विश्वविद्यालय में पधारें, और हमें आपके आशीर्वचनों से विभिन्न जो विषय हैं, आपने जो विभिन्न पुस्तकें लिखी हैं, उनसे आप हमें लाभान्वित करें। ऐसा हमारा आपसे, आपके चरणान्विदों में कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र निवेदन है सर कि आप हमारे विश्वविद्यालय में साक्षात पधार कर और हमारे को और विद्यार्थियों को, फैकल्टी सदस्यों को आप अपने वक्तव्य से लाभान्वित करें। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।